पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा हम सभी प्रेरणा द्वारा दिए शब्दों का मनन करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ज्ञान देते हैं, कराते हैं, वो अद्भुत ज्ञान है। अद्भुत मतलब साचा ज्ञान है, जिसे मानव मात्र के लिए बहुत दुर्लभ है। अब हम इस शब्द में देखने जा रहे हैं जिसमें ओम श्री पीर पैगंबर जी सृष्टि हेतु नर नारी, मतलब श्रेष्ठ हेतु नर नारी को कहने जा रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार में जो कर्म बस योनियां हैं, उन सभी में नर नारी का योग है। जितनी भी योनियां हैं संसार में, सब में नर नारी का जोड़ा है। ये नर नारी का योग मानव जीवन से शुरू होकर कर्म के अनुसार अन्य योनियों में कर्मों के अधीन रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये नर नारी का जो संयोग है, ये मानव योनि से शुरू होता है। इसे मानव योनि से शुरू होता है। मानव योनि में नर नारी कर्म करते हैं और कर्म के बस हो करके फिर अनन्य योनियों को प्राप्त होते हैं। जो नर नारी में जीव होता है वो अलिंग है। ये सच नहीं है कि जो नारी में जीव है, आत्मा है, आत्मा का अंश जीव है, वो नर या नारी लिंगकार जो होता है वो वही रहता है। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जीव अलिंग है। अलिंग का मतलब ये होता है कि लिंग से परे है। अगर कोई नर है तो वो नर जीव नारी के कर्म कर जाए तो उसे आगे जो योनि कोई मिलती है तो उसमें उसे नारी का रूप मिलेगा। ये नहीं कि नर का रूप नर ही मिलेगा, नारी का रूप नारी ही मिलेगा। चाहे योनियाँ बदलती रहे लेकिन नर नारी नहीं बदलेंगे। नहीं, योनियाँ भी बदलेंगी और कभी नर नारी, कभी नारी नर, कर्मों के अनुसार ऐसे बदलाव होता रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कर्मों के अनुसार जो है
बदलाव होता रहेगा। जीव आत्मा का मात्र एक ही रूप होता है। नर अथवा नारी किसी भी रूप को प्राप्त कर्म के बस हो सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो जीव आत्मा है, जो जीव है, उसका मात्र एक ही रूप होता है कि वो अलिंगाकार है, एक रूप का है, उसके दो रूप कभी नहीं है। और नर नारी जो होता है, मतलब जो शरीर मिलते हैं, किसी भी यौन में मिलते हैं जाके, वो उसमें नर नारी का प्रभाव जीव के हिसाब से नहीं होता है, कर्मों के अनुकूल होता है। ऐसा हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। कहने का अर्थ को समझ अवश्य समझो। नर व नारी कर्म के बसी होकर कोई जीव जीवन पा सकते हैं, मतलब कोई भी जीवन वो प्राप्त कर सकते हैं। चाहे नर नारी का जीवन, कोई भी नर नारी का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी, ये नहीं कि नर नर का ही, नारी नारी का ही रूप है। वह कर्म के बस नपुंसक जीवन पा सकते हैं, नपुंसक जीवन भी पा सकते हैं। ना वो नर रहेंगे, ना वो नारी रहेंगे। नर नारी कर्म के अनुसार क्या कहा है कि जीव तो रहेगा, लेकिन वो यौन, कोई भी यौन को रहेगा, नपुंसक रहेगा, ना वो नर में रहेगा और न ये नारी में रहेगा। समझो, रहेगा जीव। जिस जीवन में रहकर अन्य पर उदंडता करोगे, उसी तुम्हारे जीवन के विपरीत का जीवन कर्म बस मिलेगा। मतलब तुम जिसके साथ में उदंडता व्यवहार करोगे, उसी के विपरीत का जीवन तुम्हें अन्य योनि में जाकर के मिलेगा, और उस फल को भोगना तुम्हें पड़ेगा, उस किए कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जैसा भी व्यवहार तुमने उसके साथ किया है, वैसा ही व्यवहार का बदला मिलेगा। मतलब जो व्यवहार तुमने उसके साथ कर रखा है, किया है, कर डाला है, तो वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ में मिलेगा, वही व्यवहार, वही फल तुम्हें मिलेगा। तुम चाहो कोई ऐसी युक्ति है कि बदले से बच जाओ, तो कोई अन्य युक्ति नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम कोई भी कर्म कर जाओ और तुम चाहो कोई उससे बचने के लिए कोई युक्ति है, तो कोई युक्ति नहीं है। इसी युक्ति के बहाने को लेकर के यहाँ बहुत ठग लोग ठगी कर रहे हैं। भाई दान, जैसे दान देना थोड़ी देर के लिए, हमने एक महाशय जी से पूछा, जा रहे थे तो हमने देखा कि कुछ पीठ में पुटकियाँ बांधे थे थोड़ा थोड़ा, तो हमने कहा कहाँ चल दिए, कहाँ जा रहे हैं? बोले कि पंडित के यहाँ जा रहे हैं, सीधा दे। हमने कहा अच्छा, हाँ ठीक है। तो बोले अरे बच्चा, हम अमावस और पुनवासी दे आई थे, मतलब जो पाप करी आवा समझे तो वही कट जाए, जो पाप हम करी तो वही पाप मतलब पंडित का सीधा देने से कट जाए। एक एक हाथी जो है अमावस का और पुनवासी का हम सीधा दे आए थे। अरे हम कहा ठीक है भाई, वो तो करेगी चाहिए भाई, समझ गए। तो उन्होंने भी किसी से ये ज्ञान पाया होगा कि सीधा पंडित को दे आओ, दान करियो तो पाप कट जाइए। तो इसी तरह से यहाँ पर ठग जो हैं बहुत ठग रहे हैं। युक्ति बता करके कोई कहता हवन करवा दो तो इस पाप से बच जाओगे, कोई कहता मृत्यु से बच जाओगे, मृत्युंजय का जाप करवा लो। अब मृत्युंजय का जाप जब आदमी मरने लगे तो जाप होने लगे, वो मरेगा ही नहीं, कभी नहीं मरेगा, समझ गए। तो यहाँ नाना प्रकार के ठग लोग जो हैं कर रहे हैं, और जो ठगने वाले लोग हैं वो ठगे जा रहे हैं। ठगने वाले ठग रहे हैं और ठग जाने वाले लोग ठगाई किए कराए जा रहे हैं। ये तो संसार है, इसी तरह से पाप पुण्य
का फल बनता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी करोगे उसका बदला तुम्हें देना पड़ेगा। कोई ऐसी और युक्ति नहीं है जिससे कि तुम बच जाओगे। तुम जो करोगे तुम्हें उसी के विपरीत का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो किया है वो फल तुम्हें मिलेगा। उससे बचत किसी तरह से नहीं होगी। जितना खट्टा होगा तुमको खाना पड़ेगा, जितना तीखा होगा वो खाना पड़ेगा, वो तुम्हें ही खाना पड़ेगा। तुम उससे कदाचित बच नहीं सकते हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को अच्छी तरह से मनन कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नर नारी में जीव आत्मा मतलब जीव होता है, वो जीव मृत्यु के पश्चात मानव शरीर छोड़ने के पश्चात में कर्म के बस वो अन्य किसी का जीव नारी का रूप मतलब पैदा हो सकता है, नारी बन के पैदा हो सकता है, या नारी कोई जीव जो है नर हो के पैदा हो सकता है, कर्म के बस है। और कभी कभी ऐसा भी होता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म के अनुसार ही नपुंसक, जिसे हिजड़ा कहते हैं, क्या समझो, तो वो भी बन सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, कर्म के अनुसार है। इसके अलावा हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर जो भी कर्म करोगे उसका बदला चुकाना पड़ेगा, उससे बचत नहीं होगी। चाहे जितने भी धर्म कर्म कुछ भी कर डालो, वेद पुराण पढ़ डालो, पूजा पाठ देवी देवता को साक्षीकार बना लो, कुछ भी कर डालो, लेकिन ये सच नहीं है कि उससे तुमको मुक्ति मिल जाएगी। उन पापों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। वो भोग तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो युक्त ये मान कर करोगे कि बदले से बच जाओगे, इस युक्ति का भोग अलग से भरना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसी युक्ति कोई नहीं है, और यदि कोई युक्ति भोग से बचने के लिए करोगे तो इस युक्ति का फल तुम्हें और अलग से मिलेगा। इस युक्ति का फल तुमको और अलग से मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो तुमने किया है उसका तो बदला तुम्हें देना पड़ेगा, उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, और उसका फल भोगने से बचने के लिए अगर कोई युक्ति करोगे तो उस युक्ति का फल तुम्हें अलग से मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तुम कुछ भी चाहो, तुम्हारे चाहने से कुछ भी नहीं होगा, जो कि जीवन कर्म के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम कुछ भी चाहो कि ऐसा ना हो, परंतु तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ तुम्हारा जो जीवन तुम्हें मिला है वो कर्मों के अधीन है, अधीन होके मिला है। इसलिए तुम्हारे चाहने से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। चाहो कि हम बच जाएं, कदाचित नहीं बचोगे। चाहो कि हम ये कर जाएं, नहीं कर सकते हो। क्या समझो, कोई यहाँ बचने का रास्ता नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव जीवन पाकर नर नारी का संयोग शादी के रूप में होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ इस संसार में तो जीवन मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ संसार में तो जीवन मिलता है, लेकिन नर नारी, जो नर और नारी मानव का शरीर आपको मिला है, जो नर और नारी का संयोग है, वो मतलब शादी के रूप में, एक शादी ब्याह के रूप में, मतलब एक प्रमाण के साथ में, मतलब प्रमाण के साथ में नर नारी यहाँ पर बनते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। पशुओं में, पक्षियों में, इनमें तो जो है कर्म के अनुकूल कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। जब भी मानव का जीवन तुम्हें मिलेगा तो कर्म के बस ही मानव का जीवन तुम्हें मिला है, मिलेगा। ये तो सच है कि कर्म के अनुकूल मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये भी कहा है
कि मानव का जीवन कब मिलता, कैसे मिलता है। हमें उनके शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हर कुछ हमारी समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो कह रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ही हमको समझना जरूरी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। एक साथ में सारा अध्ययन नहीं चलेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी का संयोग जो है वो शादी के रूप में होता है। एक शादी के रूप में जोड़ा बनता है नर नारी का, मानव के रूप में। नर नारी मतलब नर को दूल्हा और नारी को दुल्हन यहाँ कहा जाता है। संसार के अंदर में वही पति पत्नी कहा जाए, नर नारी कहा जाए, दूल्हा दुल्हन कहा जाए, मतलब ये नाम दिए जाते हैं जोड़े को, नर नारी को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सादा पुरुष तथा कुंवारी लड़की के योग को जो वरमाला एक दूसरे को वरण माला, फूलों की माला पहनाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यहाँ दुल्हन और दूल्हे का रूप हो जाता है। नर नारी का जो संयोग है, संयोग बस जो शादी होती है, जो ब्याह बनता है, वो दुल्हन दूल्हे के रूप में, मतलब नर नारी के रूप में एक हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसके पहले, मतलब शादी से पहले पुरुष, मतलब जो लड़का होता है, पुरुष होता है, वो कुंवारा होता है और लड़की भी कुंवारी होती है। मतलब ना वो किसी के नाम नहीं होते हैं, दोनों किसी के नाम नहीं होते हैं। समझ रहे हो हमारी बात को? मतलब वो जो दोनों हैं वो किसी के नाम नहीं होते हैं कि किसका पति है या ये किसकी औरत है। शादी के बाद नाम के हो जाते हैं ये दूसरे के। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मतलब कुंवारी लड़की होती है, कुंवारा लड़का होता है, दोनों एक दूसरे को वरण करने के लिए एक फूलों की माला होती है, उस माला के द्वारा वरण करते हैं। एक दूसरे को माला पहना करके एक दूसरे के होने का वादा करते हैं। मतलब इन्हें पति पत्नी कहा जाता है, नर नारी कहा जाता है। इस प्रकार से नर नारी बनते हैं। मानव जीवन की बात को ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। समझ रहे होंगे हमारी बात को? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का इस प्रकार कहना है। इस प्रकार एक दूसरे के हो जाते हैं। कहने का अर्थ दो जीवन धारी नर तथा नारी जो कुंवारे सादे रहते हैं, इसी विधि को धारण कर शादी बंधन में बन जाते हैं। यदि नर नारी में कोई या दोनों शादी बंधन के पहले अपना यौन धर्म खो चुके हैं, तब ये शादी मात्र दिखावे की होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस प्रकार से नर नारी का रिश्ता जो है वो बन जाता है। लेकिन शादी से पहले नर हो चाहे नारी हो, यदि अपना यौन धर्म खो चुके हैं तो ये शादी फिर नहीं होती है, ये तो दिखावे की शादी होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दिखावे की शादी मात्र होती है, ये शुभ शादी नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि यदि शादी से पहले लड़की हो या लड़का हो अपने यौनी धर्म को, मानव यौनी धर्म को अगर वो खो चुका है कहीं अन्यत्र, समझो, तो फिर वो जो शादी होगी किसी भी कहीं हो, चाहे उन्हीं के साथ हो, चाहे वो उन्हीं के दोनों के साथ हो या किसी अनन्य के साथ हो, लेकिन वो शादी केवल एक दिखावे मात्र की होती है, वो सच नहीं होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। दो जीवन शादी बंधन में बंधकर प्रथम में सुहाग रात बिताते हैं। कहने का अर्थ है दो जीवन नर तथा नारी मिलन की रात को सुहाग रात कहा जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव जीवन में शादी के तुरंत पश्चात जो रात आती है वो सुहाग की रात कही जाती है।
सुहाग की रात का मतलब होता है कि वो पति पत्नी का जोड़ा जो है उसके मिलन की प्रथम रात रहती है, इसे सुहाग की रात कहा जाता है। मतलब जो पत्नी होती है उसका सुहाग जो होता है उसका पति होता है, और दोनों के मिलन को लेकर के उसे सुहाग रात कहा जाता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नारी का उसका पति प्रथम मिलन को सुहाग कहा गया है। जीवन की अन्य रातों को सुहाग नाम नहीं दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनके जीवन में भी अनेकों रातें आती हैं, लेकिन अन्य किसी रात को सुहाग की रात नहीं कहा जाता है। मात्र जीवन की प्रथम रात जो आती है जिसमें प्रथम मिलन होता है पति पत्नी का, मात्र उन्हें ही उसे ही सुहाग की रात कहा जाता है, क्योंकि पत्नी का सुहाग का मिलन होता है, इसलिए उसे सुहाग रात कहा जाता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि नर नारी शादी के पहले एक दूसरे से मिले हैं, मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर नारी यदि एक दूसरे से शादी से पहले मिले हैं, एक दूसरे के गुणों को जानते हैं और दोनों की नज़दीकी है, तब उनकी प्रथम मिलन की रात को सुहाग की रात नहीं कहा जाएगा। मतलब ये सुहाग की रात कहना उचित नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि नर नारी इस शादी के पहले, जो शादी के पहले एक दूसरे को मिले हैं, एक दूसरे से बात किए हैं, एक दूसरे के पास रहे हैं, इनका मिलन जुलन चालू रहा है पहले से, शादी के पहले से, तो ये शादी की रात जो होगी, जो ये शादी की रात होगी, इस रात को सुहाग की रात नाम देना गलत है। ये सुहाग की रात नहीं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब मानने के लिए तो मानो सुहाग रात, सुहाग रात तो तुम पहले मना चुके, पहले मिलन को सुहाग रात कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने। सुहाग की रात को कहा है कि प्रथम में, मतलब नारी जो होती है उसका सुहाग उसका पति है, समझो, उन दोनों को मिलन होता है, इसलिए दोनों को सुहाग रात कहा गया। अगर उनका मिलन पहले से हो गया है कि वो रात आएगी तो वो सुहाग की रात नहीं है, शुभ नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शादी दो अजनबियों के मध्य होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो शादी है वो सत्य यही है कि लड़का और लड़की दोनों अजनबी हों, ना एक दूसरे को कभी मिले हो, ना एक दूसरे को कभी सुने हो, ना एक दूसरे से कभी देखा हो, ना कोई बात हुई हो, दो अजनबियों की होती है। मानव जीवन में, अन्य यौन में तो जोड़ा बन जाता है, जोड़ा बन जाता है, भाई बहन का जोड़ा बनता है, हर जगह भाई बहन का जोड़ा बनता है। क्या समझो, पक्षियों में ले लो, कहीं भी ले लो, मानव में भी ऐसा है, मानव में भी ऐसा है अगर देखा जाए तो एक नज़र से, क्योंकि हमजोली के साथ शादी होती है और जो हमजोली होती है वो बहन होती है। हमजोली जो होती है वो बहन होती है। 80 साल का बूढ़ा होगा, 75-80 साल की बुढ़िया होगी, तो वो बूढ़ा उसको माता जी तो नहीं बोलेगा, उस बुढ़िया को वो बूढ़ा जो है 80 साल का माता जी तो नहीं कहेगा, बहन जी कहेगा। क्या कहेगा? 50 साल का जवान है, 40, 45, 50 की औरत है कोई भी, तो वो औरत कर उसको क्या बोलेगी? भाई जी, भाई जी बोलेगी, बच्चा भी नहीं कह सकती है, बच्चा तो नहीं कह सकती, और दादा भी नहीं कह सकती, मतलब बूढ़ा भी नहीं कह सकती, है कि नहीं?
तो इस प्रकार से जब शादी होगी तो हम जोली के साथ में होती है, वो किसी की बहन होती है तो वो किसी का भाई होता है, वो किसी की लड़की होती है तो वो किसी का लड़का होता है। लेकिन यही है, शादी का मतलब यही है कि शादी सूत्र में बंध करके पति पत्नी हो जाते हैं। अतिरिक्त के सारे जो रिश्ते हैं वो सब साफ रिश्ते हैं, पाक रिश्ते हैं। उनमें जरा भी अगर छेड़छाड़ तुमने कहीं किया तो पाप ही पाप उत्पन्न होगा। केवल यही एक बंधन ऐसा है कि जिसमें पाप नहीं उत्पन्न होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। समझ लेना बात को बहुत ज़रूरी है। और पीर पैगंबर जी ना कोई भक्ति करने की बात करते हैं, ना कोई पूजा करने की बात करते हैं। मुक्ति मिलन के लिए सिर्फ एक ही तो बात कहते हैं कि मानव जीवन का सुधार कर लो तो मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी। और सुधार क्या है? मानव योनि धर्म को बचा लेना, यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शादी जो होती है वो दो अजनबी दोनों होते हैं और दोनों के मध्य में होते, दोनों अपने जीवन का अकेलापन समाप्त कर एक दूसरे का होकर जीवन बिताने का वादा कर लेते हैं। लड़की भी अकेलापन और लड़का भी अकेलापन, दोनों का। लेकिन संयोग शादी रिश्ता मिलाने वाले होते हैं। मानवों में, अन्य योनियों में ऐसा नहीं कोई मिलाने वाला हो। ये मानवों में सुलभ है, ये पहले से है, आज से नहीं है, एकदम से पहले से बने हैं। कहाँ से बने हैं ये तो ओम श्री पीर पैगंबर जी ही कहते हैं। केवल हम समझते जाएं, समझने का प्रयास करते जाएंगे तो हर कुछ समझ में आएगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब ये अजनबी दोनों शादी बंधन में बंध करके जो अकेलापन है उसे समाप्त करने का पूरा प्रयास कर लेते हैं। यहाँ से समाप्त हो जाता है, तृप्ति हो जाती है। समझ गए? अब अकेले नहीं हैं। अब तो दोनों एक दूसरे के जीवन किताब पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये दोनों की शादी तो हो गई, पत्नी पत्नी हो गए दोनों, और दोनों अजनबी हैं। ना कभी उनको उन्होंने देखा है, ना उन्होंने देखा है, ना कोई बात किया है, ना सुना। इससे जानते क्या होता है? यही है रिश्ता पति पत्नी का। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक दूसरे की मतलब गुण किताब, मनो किताब को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये अनभिज्ञ हैं। लड़का नहीं जानता है कि लड़की में क्या गुण है, लड़की नहीं जानती है कि हमारे पति में क्या गुण है। पति पत्नी एक दूसरे के गुणों से वाकिफ नहीं है, अजनबी हैं दोनों। एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, नित रोज करते हैं, काफ़ी दिनों तक करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। भाई कौन से गुण है? भाई तुम दो अजनबी एक जगह मिल जाओ, आदमी मिल जाओ एक जगह, तो पूछोगे ना भैया कौन सा गांव है, कौन से जात के हो, कौन से कुल के हो, भाई पूछोगे ना। ऐसे कहा जाओ भैया कुआं ही कोना ही। तो पति पत्नी का संबंध तो बन गया, और संबंध बनने के बाद और आज जो रिकॉर्ड चलता है यही गंदा रिकॉर्ड है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के इस शब्द के अनुकूल हम कर देखते हैं तो कि लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से समझता है। शादी बाद में, मतलब शादी बाद में लड़का और लड़की सालों पहले से मिले, एक दूसरे से बात करे, एक दूसरे के साथ घूमे फिरे, खाए पिए, कहीं भी जाए कहीं भी रहे, इससे मतलब नहीं। क्योंकि उनकी शादी होगी, घर वाले भी नहीं मना कर सकते हैं, उनकी शादी होगी तो पहले से। अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कहते हैं? शादी के बाद एक दूसरे के गुणों को खोजने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। और यहाँ जो चल रहा है समय
वो लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से शादी से मतलब नहीं, और फिर उन दोनों की शादी होती है या नहीं होती, धर्म तो गया, वो तो वापस नहीं आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए तो भी पाप है, और उन दोनों के धर्म गए अलग अलग भी शादी हो जाए तो भी पाप है, दोनों के लिए पाप है। शादी बंधन में बंध जाने के बाद में नर नारी संयोग हो, पति पत्नी की स्वीकृता हो जाए, और उस मिलन की रात को सुहाग की रात कहा गया है। उसके बाद वो एक दूसरे के गुणों को खोजते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, जीवन को बिताते रहेंगे, चलते रहेंगे, और इस पाप से वो सदा मुक्त रहेंगे। उन्हें कोई ऐसा पाप, मतलब यौन पाप, मानो यौन धर्म पाप नहीं लगेगा। और अगर ये दोनों अपने इस धर्म को बचा लेते हैं तो कोई शक्ति भक्ति नाम पूजा जपने रटने की कोई बात नहीं है, मुक्ति मिल जाएगी। ये दोनों ही मुक्त हो जाएंगे अगर ये अपना जीवन एक दूसरे के प्रति में ही मात्र बिताया, इनके दोनों के बीच में तीसरा कहीं ना आया, तो ये दोनों के जीवन सफल हो गए, मानव जीवन से ही मुक्त हो गए, मानव जीवन से ही मात्र मुक्ति मिलेगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है। और जो पहले से प्रेम प्यार क्या क्या नाम देते हैं, बहुत तरह के दिए होंगे, हमको तो नहीं पता है अंग्रेजी में हिंदी में, लेकिन पहले से प्यार करना, पहले से बात करना, पहले से संबंध जोड़ना, इस सबसे ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कदाचित मुक्ति नहीं मिलेगी। चाहे कुछ भी कर जाओ, चाहे नारी कुछ कर जाए वो, चाहे नर वो कुछ कर जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी अगर शादी के पहले से दोनों का मिलन हो चुका है। तो अगर दोनों का मिलन शादी से पहले हो चुका है और फिर उन दोनों की ही शादी हो जाए तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे कोई भी उपाय कर लिया जाए, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और नर नारी पहले से वो लड़का लड़की प्रेम करे और शादी उनके अन्यत्र हो जाए तो भी वो मुक्ति को नहीं प्राप्त होंगे। अगर ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार अगर लड़की अपने यौनी धर्म को खो चुकी है, लड़का अपने यौनी धर्म को खो चुका है शादी से पहले, और उन दोनों की शादी नहीं होती है, उन दोनों की शादी अलग अलग होती है, तो उस लड़की के साथ जिस लड़के की शादी होगी वो अपना मानव धर्म बचा रहा होगा, तो भी वो इसी पाप का अधिकारी हो जाएगा उस लड़की के साथ शादी होने से। और उस लड़की का भी, जो लड़की अपने यौन धर्म को बचा रखा होगा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार, और उस लड़के अय्यास लड़के से जो अन्य लड़की से प्रेम कर चुका होगा, सहवास कर चुका होगा, अगर सही लड़की से शादी हो जाएगी तो उसका भी धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। इसी प्रकार से ये श्रेष्ठ जो है ये कर्मों के अधीन चल रही है, बचने का मार्ग सिर्फ यही ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि नर और नारी, मतलब लड़का और लड़की, मतलब इन दोनों के अंदर एक इंतजार रहना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के अंदर इंतजार रहना चाहिए। किस चीज़ का इंतजार रहना चाहिए? लड़की के अंदर में एक इंतजार रहना चाहिए कि मेरा एक पति है, वो मिलेगा, समय से मिलेगा। और लड़के के अंदर भी ये इंतजार चाहिए कि नहीं, मेरा कोई है, एक मेरी कोई लड़की, कोई दुल्हन है, क्या समझो, जिसका समय से ही मिलन हमारा होगा। और एक दूसरे, मतलब उस समय के इंतजार में दोनों अपना जीवन बिता ले, और बिताते हुए उनकी शादी बंधन हो जाए, उन्हें मुक्ति मिल जाएगी अगर उनके जीवन में तीसरा नहीं आया।
ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कहते हैं कि संसार में रहकर दोनों अपना धर्म साबित रख आवागमन से छुटकारा पा लेते हैं। मतलब आवागमन से ही छुटकारा मिल जाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। कोई पूजा पाठ करने की बात को नहीं कह रहे हैं, कोई दान दक्षिणा की बात नहीं कर रहे हैं, कोई नाम राम कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, कोई धर्म जात की बात नहीं कर रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल वो अपने मानव यौन धर्म को बचाकर अपने जीवन को बिता लेते हैं तो मात्र वही आवागमन से छुटकारा को पा लेते हैं। इसके अतिरिक्त का कोई और अन्य मार्ग नहीं है। समझने की कोशिश करिए आप लोग तो अवश्य ही समझ में आएगा। करना क्या है, कर क्या रहे हो, किया क्या है तुमने, ये सब सोच डालो। सोचने के बाद में देखो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे का क्या मार्ग कहेंगे, क्या बताएंगे। ढूंढने का प्रयास करते रहो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि विपरीत के मानवों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अन्य मानव हैं उनके विषय में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने बचपन से ही अपने यौन धर्म को खो दिया है। और खो देने के बाद में उनके विषय में क्या कहा जाए। उन्हें तो मुक्ति का कोई कुछ भी करने के पश्चात भी, चाहे वो अपना गला काट दे, सर काट दे, फांसी लगा दे, कुछ भी कर दे, और चाहे कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति नहीं मिलेगी। समझ रहे हो हमारी बात को। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है। सत्यतः लिखा पढ़ा देखा सुना तथा कहा आदि गलत है। जो लिखा पढ़ा है वेदों में, पुराणों में, ग्रंथों में, संतों के द्वारा, महंतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा जितना कुछ मुक्ति का मार्ग कहा जाता है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सब कुछ गलत है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं संसार में रहकर सत्य को नष्ट करने की कामना करते रहते हैं, पर सत्य कभी समाप्त नहीं हुआ, उनका जीवन अवश्य समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसे कभी मोक्ष नहीं मिलता है, मतलब मोक्ष मतलब आवागमन समाप्त नहीं होता है, आवागमन समाप्त होने का मार्ग नहीं मिलता है, संसार में रहकर सत्य को नष्ट करने की कामना करते रहते हैं। मतलब सत्य को और अधिक नष्ट करने के ही उनके अंदर में वही एक जिसे अय्यास कहा गया है, अय्यासी कहा गया है, वो करते रहते हैं कि सत्य समाप्त हो जाए, सत्य नष्ट हो जाए। वो केवल सत्य के ही पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस संसार से सत्य कभी समाप्त नहीं होता। चाहे कोई भी विधि विधान कोई सत्य को नष्ट करने के लिए करे, लेकिन ये सच नहीं है। जो कुछ वो करेगा सत्य को नष्ट करने के लिए, वो केवल पाप होगा, जिसका भोग उसे भोगना ही पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।